वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, जिसका कारण था कि कुछ दिनों पहले मेरे एग्जाम आ गए थे। तो इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। लेकिन अब से वीडियोस रेगुलर्स आएगी और अब मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम और आप मिलकर 13 रीजन्स वाई सीजन 2 के एपिसोड 2 पर बातें कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आपने मेरी 13 रीजन्स वाई पे बनी बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो में कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा। डेट इज वाई इज हाईली रिकमेंडेड। आप मेरी 13 रीजन्स वाई की पुरानी वीडियोस को जरूर देख लें। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं सीजन 2 के एपिसोड 2 के तरफ। तो एपिसोड 2 एक प्रेजेंट के मोमेंट से स्टार्ट होता है, जिसमें क्ले हैना से उसके अचानक से अपीयर होने के बारे में उससे बात करता है, क्योंकि क्ले को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो हैना को मरने के बाद भी उसको देख पा रहा है। और क्ले हैना से इसी बातचीत के दौरान बीच में ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्ले की मॉम क्ले के रूम के पास आकर उसको स्कूल के लिए जगाने के लिए आती है और क्ले उठकर हैना को अभी भी अपने पास देखकर चौंक जाता है। अब क्ले अपनी मॉम के पास जाता है, जिसमें उसकी मॉम उससे कोर्ट के बारे में बात करती है, पर वो अपनी मॉम से इस बारे में बात नहीं करता और वो ये कहकर अपना रूम का गेट बंद कर देता है। अब क्ले हैना को समझाने की कोशिश करता है, हमने तुम्हारे मरने के बाद सब कुछ ट्राई कर लिया पर कुछ भी चीज काम नहीं करी। अब इस बातचीत के दौरान क्ले के पास स्काई का मैसेज आता है और वो उसे बाहर आने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसको स्कूल के लिए पिक करने के लिए आई थी। अब क्ले स्कूल जाने के लिए तैयार होता ही है, तभी उसको अपनी डेस्क पर वो पोर्ट्रेट दिखती है जो उसे स्कूल में मिली थी। हैना उस पोर्ट्रेट को देखकर क्ले के पास आती है और वो क्ले से पूछती है कि तुम्हें ये पोर्ट्रेट किसने दी और तभी क्यों दी जब कोर्ट में मेरे ट्रायल चल रहे थे। और तभी क्ले हैना से पूछता है कि क्या ये पोर्ट्रेट तुम्हारे केस से कनेक्टेड है, और हैना क्ले को कहती है कि तुमको क्या लगता है। तभी क्ले फ्रस्ट्रेट होकर हैना को कहता है कि मुझे अब स्कूल जाना है और मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। और क्ले स्काई के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में कोर्टनी के गेट डेट्स हैना के ट्रायल्स के बारे में कोर्टनी से बात करते हैं और वो उससे हैना और उसके उस फोटो के बारे में उससे बात करते हैं और वो कहते हैं कि तुमको टेस्टिफाई में सब कुछ सच कहना है और कुछ नहीं, क्योंकि अब टेस्टिफाई करने की बारी कोर्टनी की थी। अब दूसरी तरफ जैक डम्सी की मॉम जैक से हैना के इस ट्रायल्स को लेकर काफी परेशान थी, इसलिए वो एक पर्सनल लॉयर हायर करना चाहते थे और वो जैक डम्सी के फादर से इस बारे में बात करती है। अब इसी दौरान जैक के पास एलेक्स का फोन आता है और जैक एलेक्स का फोन देखकर अपनी मॉम से झूठ बोलता है कि उसके पास ब्राइस का फोन आया है और जैक फिर स्कूल के लिए निकल जाता है। और दूसरी ओर स्कूल जाते वक्त जेसिका के डैड हैना के ट्रायल्स के बारे में पूछते हैं और वो कहते हैं कि तुमको ये ट्रायल्स देने की कोई जरूरत नहीं है, पर जेसिका अपने डैड को समझाती है कि वो हैना के ट्रायल्स में टेस्टिफाई करेगी। अब जेसिका स्कूल पहुंचकर कोयल के हाथ में टेप देखकर चौंक जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पिछले एपिसोड में जेसिका के घर पे किसी ने टेप से बंधी एक डमी लटकाई थी, जो कि साफ इंडिकेट कर रही थी कि वो हैना के ट्रायल्स में अपना मुंह नहीं खोले। और जेसिका उस इंसिडेंट से काफी डर गई थी और जेसिका का पूरा शक कोयल पे जा रहा था, क्योंकि वो ब्राइस की गर्लफ्रेंड थी। अब स्कूल के अंदर जेसिका को उसके लॉकर के अंदर एक और थ्रेटन लेटर मिलता है, जिसमें उसको कोई हैना के ट्रायल से चुप रहने के लिए कहता है। तभी मिस्टर पॉटर जेसिका के पास आकर उसे सपोर्ट करने की कहते हैं और जेसिका वो लेटर मिस्टर पॉटर से छुपा लेती है। और अब वहीं दूसरी तरफ कोर्टनी के ट्रायल्स वाले दिन लॉयर्स कोर्टनी को हैना और उसकी कुछ फोटोज दिखाकर उस फोटो से जुड़े उस रात इंसिडेंट्स के बारे में कोर्टनी से पूछते हैं। तो कोर्टनी लॉयर्स को कहती है कि ये एक मीनिंगलेस केस थी। अब कोर्टनी के इस स्टेटमेंट को लेकर हैना के लॉयर्स कोर्टनी से पूछते हैं कि तुम्हारी और हैना की ये फोटो पूरे स्कूल में पब्लिक हो गई थी और सभी बच्चे हैना को हरास कर रहे थे, तो तुम्हारी स्कूल ने इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया था। तो कोर्टनी को लॉयर्स का कहना होता है कुछ भी नहीं। अब कोर्टनी के ट्रायल्स के सेगमेंट में आगे कोर्टनी डिफेंस लॉयर्स को बताती है कि वो और हैना दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स थे और हमेशा क्लास खत्म होने के बाद
दोनों एक साथ घर जाते थे। अब तभी डिफेंस लॉयर्स कोर्टनी को हैना और कोर्टनी की किस करती हुई फोटो कोर्टनी को दिखाते हैं और वो उससे इस मोमेंट्स के बारे में पूछते हैं कि बेसिकली उस रात आखिर में क्या हुआ था। अब जिसमें कोर्टनी पिक्चर्स देखते हुए डिफेंस लॉयर्स को बताती है कि ये सारी फोटोज टाइलर ने हैना के विंडोज के बाहर से ली थी। और कोर्टनी डिफेंस लॉयर्स को बताती है कि हम एक गेम खेल रहे थे, ट्रूथ और डेयर। अब दोस्तों यहाँ से सीन पास की तरफ जाती है जिसमें हैना और कोर्टनी दोनों चेंजिंग रूम में लॉकर रूम के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। अब तभी प्रेजेंट में डिफेंस लॉयर्स कोर्टनी को कहते हैं कि तुम लेस्बियन हो, और क्या हैना भी लेस्बियन थी। अब यहाँ से हम फिर से पास के फ्लैशबैक की तरफ जाते हैं जिसमें हैना कोर्टनी को टच कर फिजिक्स क्लास को साथ में अटेंड करने के लिए कहती है और कोर्टनी उसको हाँ कह देती है। अब तभी प्रेजेंट में डिफेंस लॉयर्स कोर्टनी को कहते हैं कि ये एडिशनल फोटो ये शो करती है कि हैना ने तुमको दोबारा किस किया था, और कोर्टनी डिफेंस लॉयर्स को हाँ कहती है। अब कोर्टनी के हाँ कहने के बाद डिफेंस लॉयर्स आगे कहती है कि तुम्हारी और हैना की वो फोटो पूरे स्कूल में वायरल हो जाने के बाद तुमने पूरा ब्लेम हैना पे डाल दिया था और हैना यहाँ पे बोली हो रही थी, पर कोर्टनी डिफेंस लॉयर्स को ना कहती है। अब कोर्टनी अपने स्टेटमेंट में कहती है कि वो हैना को लाइक करती थी और उसको हैना के ऊपर क्रश था। अब कोर्टनी हैना के लॉयर्स को बताती है कि वो और हैना दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। और वहीं दूसरी तरफ अब स्कूल में एलेस क्ले के पास जाता है और वो क्ले से टेप्स के बारे में बात करता है और वो उन टेप्स को दोबारा सुनने के लिए कहता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि शूट के बाद एलेस की आधी मेमोरी चली गई थी, इसलिए उसको आधी कुछ बातें याद नहीं है, तो इसलिए वो क्ले से दोबारा टेप सुनने के लिए कहता है जिससे उसको वो सारे मूवमेंट्स और इंसिडेंट्स दोबारा से याद आ जाए। पर क्ले उसकी ये मदद करने में मना करता है और क्ले एलेस को कहता है तुमको सिर्फ वही चीजें याद रखनी चाहिए जो जेसिका ने तुमको बताई है। पर एलेस क्ले की ये बात नहीं मानता है और कहता है वाई एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्टिंग मी। और वो क्ले को आगे कहता है कि आज कोर्टनी का टेस्टिफाई था और कल जेसिका का होगा, और बस वो ये कहकर क्ले के वहां से निकल जाता है। और अब वहीं दूसरी तरफ कैफे में जेसिका कोर्टनी से मिलने के लिए आती है और वो उससे आज के टेस्टिफाई के बारे में उससे बात करती है और वो कोर्टनी को कहती है कि तुमने हैना की हेल्प की है। पर कोर्टनी जेसिका को कहती है कि मैंने उसको ठेस भी पहुंचाई थी और मैंने हैना की जिंदगी खराब कर दी थी। अब जेसिका कोर्टनी को कहती है कि तुम अकेली नहीं हो जिसने हैना के साथ ये सब कुछ किया है, और वो कोर्टनी को कहती है क्या तुमको भी किसी ने धमकियां दी थी ये टेस्टिफाई करवाने से पहले। पर कोर्टनी जेसिका को बताती है नहीं, और वो जेसिका से पूछती है कि क्या तुमको किसी ने धमकियां दी है। पर जेसिका कोर्टनी को झूठ बोलती है और कहती है नहीं, मुझे किसी ने धमकियां नहीं दी है। और वहीं दूसरी तरफ स्कूल में ब्रायस वॉकर हैना का टेस्टिफाई लेटर देखकर टेंशन में होता है। अब इस एपिसोड के एंड में स्काई क्ले के घर पे आकर क्ले के डैड के साथ डिनर बनाती है और क्ले ये चीज देखकर काफी फैसिनेट हो जाता है और वो स्काई को अपने कमरे में ले जाकर इस बारे में बात करता है। और वहीं दूसरी तरफ टोनी अपनी जिम में हैना के टेस्टिफाई को लेकर काफी परेशान था। अब दूसरी तरफ स्काई को क्ले से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और स्काई को लगता है कि क्ले उसको लाइक नहीं करता बिकॉज ऑफ हर्स लुक्स, और वो गुस्से में क्ले के घर से रोते हुए निकल जाती है और क्ले स्काई को रोकने की कोशिश करता है पर स्काई नहीं रुकती। अब तभी अचानक से हैना अपीयर हो जाती है और वो क्ले को रोकने की कोशिश करती है पर क्ले उसकी बात नहीं मानता और वो वहां से निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अब एलेस को कोई धमकियां दे रहा होता है उसके टेस्टिफाई के लिए कि वो हैना के टेस्टिफाई के ट्रायल्स वाले दिन अपना मुंह बंद रखे। और दूसरी ओर क्ले स्काई के घर जाता है जहां पर उधर उसको एक एम्बुलेंस दिखाई देती है जिसके अंदर स्काई होती है और वो स्काई की मॉम से पूछता है कि स्काई को क्या हो गया, पर वो उसे उसके घर जाने के लिए कहती है। अब एक बार फिर से हैना अपीयर हो जाती है, इस बार क्ले हैना की तरफ गुस्से में चिल्लाता है और बस ये एपिसोड 2 यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप एपिसोड 3 को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें मैं अपनी आने वाली वीडियो में एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगा।